इस चैप्टर में हम कर्ण के बारे में पढ़ेंगे। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भरी समारोह किया गया जिसमें सभी को अपना कौशल दिखाना था। सारे नगरवासी समारोह को देखने आ गए। तरह तरह के खेल हुए। हर राजकुमार यही चाहता था कि वो सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिया है। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सारे दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर तो दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर जो है खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। वो युवक और कोई नहीं था, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था, जिसे कुंती ने क्या कर दिया था, नदी में बहाया था और अधिरथ को मिला था वही कर्ण। लेकिन उसे कुंती पुत्र होने की बात किसी को भी मालूम नहीं थी। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर तो दर्शक मंडली में तो बड़ी खलबली मच गई। पर ईर्ष्या की आग में जलने वाला दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा खुश हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत कहा और छाती से लगाकर कहा, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करूंगा और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, ये उत्सव तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने के अधिकारी हैं। व्यर्थ की डींगे मत मारो, इससे कोई फायदा नहीं है। जरा तीरों से तो बात कर लो। जब कर्ण ने अर्जुन को यूं चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके तो दो ग्रुप बन गए, एक दल अर्जुन को बढ़ावा दे रहा था तो दूसरा कर्ण को। इस प्रकार वहां इकट्ठी औरतों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे बेहोश सी हो गई। उसकी ये हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे होश दिलवाया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, यानी जिसे हम नहीं जानते, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो, यानी जानकारी तो दो, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल से तुम विभूषित हो। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर तो राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार ही नहीं होते। कृपाचार्य की बात सुनकर तो कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ पर बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बना देता हूँ। ये कहकर दुर्योधन ने तुरंत पिता में भीष्म और पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वह रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगाई और कर्ण का राज तिलक करके उसे अंग देश का राजा बना दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रवेश किया। कर्ण, जो अभी अभी अंगदेश का नरेश बना था, उसे देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हो गया और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसने आगे से नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। ये देखकर तो भीम खूब कहकर धाड़े मारकर हंसने लगा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक तुम्हें वही शोभा देगी। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए? ये सब देखकर तो सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण तो सभा विसर्जित हो गई। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शकों का समूह अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते हुए जा रहे थे। जिसको जो पसंद था उसी की जय कर रहे थे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र जो था, बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मदिवस कवच और कुंडलों की भिक्षा मांग ली। इंद्र को डर था कि कभी आगे भविष्य में युद्ध हुआ तो कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर मुसीबत आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से उन्होंने उससे ये भिक्षा मांग ली।
कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाला है, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह कभी मना नहीं करता था। इसलिए वो जानते हुए भी भिखारी के वेश में इंद्र धोखा दे रहे हैं। कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर उसे दे दिए। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र तो चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम जो भी वरदान मांगो मैं दे सकता हूँ। कर्ण ने देवराज से कहा, आप खुश हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे दे दो। बड़ी खुशी के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वो जरूर मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद ये मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वो ब्राह्मण वेश में परशुराम जी के पास चले गए। प्रार्थना करने लगे कि भाई मुझे अपना शिष्य बना लो। परशुराम ने उसे ब्राह्मण समझकर अपना शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लग गया। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत गहरी पीड़ा हुई और जांघ से खून की धारा बहने लगी, पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांघ को जरा सा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। ये देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण असली बात ना छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वो ब्राह्मण नहीं है बल्कि सूत पुत्र है। ये जानकर तो परशुराम को बड़ा गुस्सा आया और उसी समय उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया, क्योंकि तुमने गुरु को धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और युद्ध क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया धरती में धस जाएगा। परशुराम जी का ये शाप झूठा ना हुआ। जीवन भर कर्ण को उसकी सिखाई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को ये याद नहीं रहा। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ न छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद भी दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शाहपस उसने रथ का पहिया जमीन में धंस गया और धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने की कोशिश करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार कर दिया और माता कुंती ने जब ये सुना तो उनके दुख का पार ना